Hello students, myself Shubhi Porwal and I am CSIR Net expert from Adankkal. I hope you all are doing good with your studies. So guys, आज मैं यहाँ आपसे बात करने वाली हूँ पेपर एनालिसिस ऑफ CSIR Net 2022 यानी कि जो हमारा आज का एग्ज़ाम था दैट इज़ ऑफ केमिकल साइंसेस। ठीक है, तो नॉर्मली आप लोगों के माइंड में बहुत सारे सवाल होंगे कि फिज़िकल केमिस्ट्री से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो आज मैं आपसे उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। सो इससे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हमारे पेपर एनालिसिस के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ कि हमारा जो चैनल है यूट्यूब पर दैट इज़ CSIR नेट की तैयारी, जिसमें हम सारे जो भी CSIR नेट से रिलेटेड वीडियोस होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, वो हम वहाँ पर अपलोड करते हैं। तो आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम अपलोड करते हैं वो आप तक पहुँच पाए और आप उसका बेनिफिट ले पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पेपर एनालिसिस ऑफ CSIR नेट 2022 दैट इज़ ऑफ केमिकल साइंसेस। ठीक है, तो चलिए पहले मैं बात करती हूँ पार्ट ए के बारे में। तो जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है और जिनसे भी मैंने कनेक्ट किया है, मुझे उनसे जो बात पता चली है अबाउट केमिकल साइंसेस एग्ज़ाम की, जो पार्ट ए हमारा था और पार्ट बी हमारा था दैट इज़ ईजी, एंड जो पार्ट सी था यू कैन से मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। अगर आप लोगों के न्यूमेरिकल बेस अच्छा है एंड आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा है, तो इस बार का पेपर काफ़ी ज़्यादा सही था उन लोगों के लिए जिनका ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ऑर्गेनिक पार्ट से अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। स्पेशली अगर मैं पार्ट सी की बात करूं तो ऑर्गेनिक का जो पार्ट था अप्रॉक्सीमेटली 20 to 22 क्वेश्चंस आपके जो थे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आए थे। यस, आप सही सुन रहे हैं। तो चलिए, जैसे कि हम पार्ट ए की बात कर रहे थे, तो पार्ट ए हमारा जो था वो काफ़ी ज़्यादा ईजी था। ठीक है, एंड जिस तरीके के क्वेश्चन, जैसे कि हमने पहले भी बात की हुई है, चाहे हमारा अर्थ साइंसेस का एग्जाम था, फिजिकल साइंसेस का एग्जाम था या लाइफ साइंसेस का एग्जाम था, हमने बात की थी जो पार्ट ए था वो काफ़ी प्रिडिक्टिव था। सिमिलरली अगर मैं केमिकल साइंसेस पार्ट ए की बात करूं तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली सेम पैटर्न ही था, अगर मैं एक दो पार्ट्स को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दूं तो। ठीक है, तो चलिए मैं ब्रीफ डिस्कशन करती हूँ पार्ट ए के बारे में। पार्ट ए में जो आपके क्वेश्चंस आए थे न्यूमेरिकल एबिलिटी से स्पीड एंड डिस्टेंस, जो कि काफ़ी अच्छा मार्जिन था, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो आपके स्पीड एंड डिस्टेंस से पूछे गए थे। अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 मार्क्स आप सोच सकते हैं, राइट। जिसमें से काफ़ी इजी क्वेश्चंस ही पूछे गए थे, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं तो आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली जो क्वेश्चंस थे दैट इज परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ज्योमेट्री, यस, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट। ज्योमेट्री अगर मैं पिछले जो अभी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो फिजिकल साइंसेस हो, चाहे वो अर्थ साइंसेस हो, लाइफ साइंसेस हो, ज्योमेट्री से जो है वो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, मे बी 1 or 2। बट जो हमारा केमिकल साइंसेस का एग्जाम था उसमें अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे आपके ज्योमेट्री से पूछे गए थे। सिमिलरली अगर मैं प्रोबेबिलिटी एंड रेशियो की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी से आपका 1 या 2 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट पॉसिबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक है, सिमिलरली मैं बात करती हूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में पजल्स पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, जिसमें उन्होंने बेस्ड ऑन नंबर क्वेश्चन पूछा था। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी टाइम्स लेटर इज रिपीटिंग इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस, कुछ इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ पजल से रिलेटेड, तो पजल्स में भी जा सकता है या आप बोल सकते हैं नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस से अप्रॉक्सीमेटली 2 or 3 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें उन्होंने एक ग्राफिकल फॉर्मेट दिया हुआ था, उसके अंडर 2 से 3 क्वेश्चंस दिए हुए थे रिलेटेड टू स्फीयर एंड डायामीटर एंड काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, जिसमें ग्राफिकल एनालिसिस करके उसका आंसर करना था। ठीक है, सो दिस इज अबाउट डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। तो आप देख सकते हैं इससे पहले भी डेटा इंटरप्रिटेशन से अप्रॉक्सीमेटली 1 or 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले सेशंस में भी। तो आप चाहें तो मैंने प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए हैं उनके पार्ट ए का भी एनालिसिस किया हुआ है, आप वो भी एनालाइज कर सकते हैं अलॉन्ग विद दिस वन। सिमिलरली जनरल साइंसेस से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। सो दिस इज अबाउट पार्ट ए। सो आप देख सकते हैं कि हाउ प्रिडिक्टिव इट इज,
राइट। ऑब्वियसली जब हम पार्ट ए की बात करते हैं तो हमारे माइंड में यही पर्टिकुलर टॉपिक्स आते हैं कि हमें यही पढ़ने हैं और इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉर्मली। सो अगर आप दिन का 1 से 1.5 घंटा भी अपने पार्ट ए को देते हैं तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से पार्ट ए को सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपको कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या करना है, जो एड अंकल का स्टडी मटेरियल दिया हुआ है आपको उसको कंप्लीट करना है। सिमिलरली जो टेस्ट सीरीज आपको दी गई हैं वो सॉल्व करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली जो पैटर्न होता है CSIR नेट का दैट इज सिमिलर, राइट, मोस्ट प्रोबेबली इट इज सिमिलर, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सो एवरी टाइम जब भी मैं आप लोगों से बात करती हूँ, जब भी मैं कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, मैं ये लाइन हमेशा बोलती हूँ कि गाइज जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, अदर जो क्वेश्चन पेपर्स है चाहे वो हमने आपको प्रोवाइड किए हों या ऑलरेडी आपके पास हों, आप वो जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे आपका उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं बात करती हूँ आपसे पार्ट बी एंड पार्ट सी के बारे में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली पार्ट बी वॉज काइंड ऑफ ईजी टू मॉडरेट एंड पार्ट सी वॉज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। तो जितने भी बच्चों से मैंने बात की है दे हैव टोल्ड मी कि मैम अगर आपका ऑर्गेनिक पोर्शन अच्छा है, अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आई थिंक इस बार का पेपर काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था, मॉडरेट था। बट देन जिनका ऑर्गेनिक पार्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं है उनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम आया है। ठीक है, तो चूंकि मैं बात कर रही हूँ पार्ट बी एंड पार्ट सी के बारे में, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन था दैट इज ऑफ 30 to 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। स्पेशली जब मैं पार्ट सी की बात करती हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 20 अप्रॉक्स क्वेश्चंस वाज देयर। तो पार्ट सी में आप सोच सकते हैं थोड़ा सा जो डिफिकल्टी लेवल था वो थोड़ा सा ज़्यादा था। ठीक है, जिसमें अगर मैं बात करती हूँ ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट्स की, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। इसके अलावा पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस बेस्ड बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, सिमिलरली मैं बात करती हूँ फोटोकेमिकल रिएक्शंस की, तो ऑफकोर्स पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, इसके अलावा आपका रिएक्टिव रिएजेंट्स, इनसे काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे। सिमिलरली स्पेक्ट्रोस्कोपी से काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे, जिसमें सिंपल मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी उन्होंने क्वेश्चंस डाले हुए थे। सिमिलरली एरोमेटिसिटी से अप्रॉक्सीमेटली आपके 2 to 3 क्वेश्चंस आए थे। फोटोकेमिकल रिएक्शन से आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए थे। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अप्रॉक्सीमेटली डायरेक्ट रिएक्शन बेस्ड उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे। सिमिलरली इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट से भी आपका 1 or 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सिमिलरली इसमें अगर मैं बात करूं तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से सिलिकॉन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो गाइज दीज आर द टॉपिक जिन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, सो इट्स अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वेटेज था वो पार्ट सी में अप्रॉक्स 20 to 22 क्वेश्चंस था एंड पार्ट सी में 13 to 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पार्ट बी वाज अ बिट इजी टू मॉडरेट एंड पार्ट सी वाज अ बिट डिफिकल्ट। अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है, अगर आपने बेसिक्स नहीं पढ़े हुए हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जो पैटर्न होता है क्वेश्चंस का वो मिक्स्ड होता है थोड़ा सा ना। तो सपोज कोई भी 2 टॉपिक्स हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई भी पेपर सेट होता है तो किन्हीं 2 टॉपिक्स को मिक्स करके उसका एक मिक्स्ड वर्जन बनता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे मैं बात करती हूँ पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, तो इन पे बेस्ड बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। बट देन थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन था जिसको समझने में स्टूडेंट्स को थोड़ा टाइम लग जाता है। सो ऑब्वियसली इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छे से होना चाहिए, जिसमें आप हमेशा जब भी आप प्रिपेयर करते हैं आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है वो प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं वो कीजिए एंड कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप फॉलो करें जिसके साथ आपका टाइम मैनेज हो पाए। आपको पता होना चाहिए किस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगता है, राइट, सो दैट जब भी आप एग्जाम देने चाहते हैं आपके माइंड में एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आई नीड टू डू पार्ट सी फर्स्ट बिकॉज वो मेरा स्ट्रॉन्ग है समवेयर, या पार्ट बी फर्स्ट या पार्ट ए फर्स्ट। ठीक है, जब आपके माइंड में प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है तो आई थिंक आप बेटर परफॉर्म कर पाते हैं एज कंपेयर टू जब आप बिना किसी स्ट्रैटेजी के जाते हैं।
ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वेटेज था दैट इज 20 to 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। यस, इट इज़ ऑल्सो अ गुड वेटेज। एंड इसमें मैं अगर बात करूं तो नॉर्मली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से जो है अप्रोक्स आपके 6 to 7 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर मैं पिछले सेशंस की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से अप्रोक्स 8 to 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बट देन इस बार इन्होंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 6 to 7 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। नाउ मैं बात करती हूँ केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर की। तो इससे मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें उन्होंने दिया हुआ था सपोज A and B, B and C and D and काइंड ऑफ ऑल ऑफ द अबव। इस तरीके के मल्टीपल स्टेटमेंट, सपोज कोई भी 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनको पूछा हुआ है कि A and B इज करेक्ट, B and C इज करेक्ट, काइंड ऑफ। तो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो आपके केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर से पूछे गए थे। सिमिलरली बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी इस बार उन्होंने 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। नॉर्मली जनरली अगर मैं प्रीवियस सेशंस के एनालिसिस से बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 1 or 2 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करती हूँ इसमें एक कुछ मेटल कंपाउंड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आपका एक क्वेश्चन आता है। इस बार उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड केमिकल पीरियोडोसिटी को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया था, जो कि आपका पार्ट सी में आया हुआ था। ठीक है, रिलेटिवली एक क्वेश्चन आपका आइगन वैल्यू से रिलेट करता हुआ आया था, ESR बेस्ड क्वेश्चन आया था। ठीक है, एंड डायरेक्ट रिएक्शन बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो आए हुए थे 5 to 6 क्वेश्चंस, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट 2 to 3 रिएक्शंस को दिया हुआ था एंड उनका डायरेक्ट आउटपुट पूछा हुआ था। सिमिलरली जो हमारी केमिकल पीरियोडिसिटी है, इसमें से एक क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का, जिसमें काइंड ऑफ चूज द करेक्ट वन। उन्होंने कोई 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें से एक करेक्ट चूज करना था। इस तरीके का आपका केमिकल पीरियोडिसिटी से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा। नैनो पार्टिकल्स पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्ट नैनो पार्टिकल पे बेस्ड भी पूछे गए थे। सो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कितने बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अगर आप लोगों का बेसिक स्ट्रांग नहीं है, नो मैटर आपने इनऑर्गेनिक पूरा कंप्लीट किया हुआ है या ऑर्गेनिक पूरा कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन अगर आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आई थिंक आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, स्पेशली जब मैं बात करती हूँ पार्ट सी के बारे में। ठीक है, तो अगर आप लोग दिसंबर 2022 के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं या जून 2023 के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं, तो मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि अगर आप फ्रॉम द वेरी स्टार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपने बेसिक्स के ऊपर, ताकि जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपको पता होना चाहिए मुझे किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करनी है, कौन सा पोर्शन पहले कंप्लीट करना है। बिकॉज अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 सेशंस के भी अगर आप सॉल्व करके जाते हैं, तो आई डोंट थिंक आप लोग को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। बिकॉज पिछले सेशन की मैं बात करूं तो पिछले सेशन का जो पेपर था वो भी काफ़ी डिफिकल्ट था एज कम्पेयर टू अदर सेशन जो हमारा फैब 2022 में हुआ था। ठीक है, सिमिलरली इस बार का जो है, अगर मैं पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार का पेपर की बात करूं तो इस बार का पेपर पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा मॉडरेट था, नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, तो चलिए अब मैं बात करती हूँ आपसे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो फिजिकल केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, इसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा आया था इस बार के पेपर में। अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो आपके फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे गए थे। सो फिजिकल केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, पॉलीमर केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो जब हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो इस बार मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। तो इट इज़ बेस्ड ऑन एक तरीके का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, जिसमें उन्होंने एनर्जी गिवन थी और उन्होंने डायरेक्ट पूछा था कि अनसर्टेनिटी बतानी है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं क्वांटम केमिस्ट्री की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो आपके
पूछे गए थे, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट रिलेटेड टू एल्केन क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करती हूँ पॉलीमर केमिस्ट्री की। तो पॉलीमर केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट पॉलीमराइजेशन के बारे में पूछा था। ठीक है, कि कोई भी व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन काइंड ऑफ क्वेश्चन था आपका। ठीक है, इसके अलावा पॉलीमर से आपका पार्ट सी में एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। सिमिलरली सॉलिड स्टेट से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो उन्होंने डायरेक्ट एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पूछा था। सिमिलरली वन क्वेश्चन आपका डेटा एनालिसिस से भी आया था। ठीक है, तो दिस इज अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। सी फिजिकल केमिस्ट्री जो थी आपकी, उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स को थोड़ा सा साइड रख दूँ, केमिकल काइनेटिक्स से थोड़ा सा मिक्स्ड बेस क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, कोऑर्डिनेशन एंड काइनेटिक्स को मिक्स करके, जो कि आपका पार्ट सी में पूछा गया था। पॉलीमर से रिलेटेड भी आपका एक न्यूमेरिकल आया था, जो कि पार्ट सी में आया था। तो पार्ट सी वाज अ बिट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू पार्ट बी एंड पार्ट ए। ठीक है, सो दिस इज द पैटर्न ऑफ CSIR NET 2022 जून एग्जाम, जो कि मैं अगर बोलूँ तो पार्ट ए एंड बी वॉज काइंड ऑफ मॉडरेट एंड ईजी एंड पार्ट सी वॉज अ बिट मॉडरेट टू डिफिकल्ट। उसमें भी अगर आपका ऑर्गेनिक पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो आई थिंक आप बेटर गेन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ पार्ट ए बी एंड सी केमिकल साइंसेज जून एग्जाम। सो गाइज आई होप आप लोग जो मैंने एनालिसिस आपको बताया है, इसकी हेल्प से अपनी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएंगे, प्रॉपर एक स्टडी फ्लो बनाएंगे, आपको किस तरीके से पढ़ना है, एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बनाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू गाइज आर कनेक्टेड विद एड अंकल, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं। हमारा जो एड अंकल का प्लेटफॉर्म है, आपके पास एड अंकल का एप्लीकेशन है, आप वो इंस्टॉल कीजिएगा एंड आप अपनी क्वेरीज वहाँ पर पूछ सकते हैं, ताकि हम चेक करें, हम श्योरली आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, सो कोई भी दिक्कत आती है अपनी स्टडीज़ को रिलेटेड, आप कनेक्ट कीजिएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, सो एंड इफ यू आर नॉट एन एनरोल्ड स्टूडेंट देन व्हाई आर यू वेटिंग फॉर, लाइक हियर इज आवर डिटेल्स, आप चेक कर सकते हैं, आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं एंड आप कनेक्ट हो सकते हैं एड अंकल के साथ, ताकि आपको कोई भी परेशानी आती है स्टडीज़ से रिलेटेड, किस तरीके से पढ़ना है। एंड वन मोर थिंग, हमने एड अंकल का जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जो हमारा पेपर एनालिसिस है कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए एंड जो जिस तरीके के प्रीवियस सेशंस होते हैं उन पर बेस्ड हमने पेपर एनालिसिस भी दिया हुआ है कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है। आप हमारी एड अंकल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं, जिससे कि आप बेटर स्ट्रैटेजाइज कर पाएंगे अपनी स्टडीज़ को। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज देयर कि अगर आप लोगों ने इस बार का एग्जाम दिया है एंड आप लोग कंफ्यूज्ड हैं कि आप लोगों का जो परसेंटेज है, परसेंटाइल है, वो किस तरीके से वर्क करेगा, या किसी भी तरीके की क्वेरी आपको रिलेटेड टू दिस एग्जाम जो आपने दिया है उससे रिलेटेड कोई भी कंसर्न होता है, हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म डाला हुआ है, आपको वो फॉर्म फिल करना है, हमारे एक्सपर्ट्स आपको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड अगर आपको फर्दर जो इंफॉर्मेशन हम डालते हैं रिलेटेड टू CSIR NET एग्जाम, आपको अगर किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन की नीड हो तो आप हमारा जो चैनल है CSIR NET की तैयारी, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुंच पाए एंड आप लोगों की हेल्प हो जाए। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कनेक्टेड रहिए एड अंकल के साथ। थैंक यू। Now install all new Ed Uncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Ed Uncle, करो लाइफ की तैयारी।